बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों जैसा कि सर्दी है और हर किसी का ध्यान जो है ना वो अंडे की तरफ जाता है और अंडे को लेके बहुत सारी रेसिपीज़, बहुत सारी चीज़ें जो है हम बनाते हैं, बहुत सारे लोग बना रहे हैं। आप भी घरों में किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को, किसी भी को भी सर्दी लगे तो अंडे का ख्याल सबसे पहले आता है। तो अंडे के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारी रेसिपीज़ में ये शामिल भी होता है। बहुत अरसा पहले जब हम कोई भी बिस्किट खाने लगते थे तो हमारे बड़े ये कहा करते थे कि फ़लाँ बिस्किट खाया करो, उसमें अंडा होता है, क्योंकि उसके अंदर उसके रैपर के ऊपर अंडे की तस्वीर लगी हुई है। हमारा ये ख़्याल होता था कि जिसके रैपर के ऊपर अंडे की तस्वीर हो मतलब कि उसके अंदर भी अंडा ही होता है। तो तब हमें ख़्याल आया करता था कि पता नहीं ये कैसे बनाते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों का ना पता खुद ब खुद ही चलता जा रहा है कि कैसे बनाते हैं और हम घरों में भी वैसे बना सकते हैं, अगर सेम सेम नहीं तो वो हमारे पास फैसिलिटीज़, वो क्योंकि सहूलियात नहीं होती ले बट हम कोशिश तो कर सकते हैं ना सेम जायका लाने की, सेम कोशिश करने की, घर में बना के अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को खुद खा सकते हैं थोड़ी-सी मेहनत करके और इससे हमारी ज़हानत का भी अंदाज़ा होता है और सीधी-सी बात है हम थोड़ा वो क्या उसको पंजाबी में कहते हैं ध्याने लग जाते हैं। तो घर में इस तरह चीज़ें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक गैदरिंग सी हो जाती है, प्यार बढ़ता है और हमें पता चलता है कि हम किसी को खिला सकते हैं कुछ बना के। जी मैंने अंडा लिया है, अंडे के अंदर जो है ना ये इलायची के बीज हैं, छोटी इलायची सब्ज़। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे जायका पसंद है, इसका खुशबू पसंद है, इसलिए मैंने इसे डाल दिया। और यहाँ पे वीडियो के साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये वाली वीडियो जो है ना इससे आगे रन नहीं हो रही थी, बट मैं इसे काट भी नहीं सकती थी और इसके साथ जो है ना मैंने इसके अंदर डाली है सूजी डाली है और 1 चम्मच मैंने तिल डाला है, 2 चम्मच मैंने डाले हैं खुश्क दूध जो होता है, इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त जायका आता है खुश्क दूध अगर हम डाल लेते हैं, किसी भी कंपनी का ले लें आप, पूड़ी वाला दूध मिलता है वो ले लें। और 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है यानी कि घी डाला है। घी चूँकि आजकल जम जाता है, मैं ऑयल यूज़ नहीं करती, घी यूज़ करती हूँ, तो वो उसको मैंने थोड़ा पिघला लिया है और 3-4 मैंने बादाम डाले हैं। आप नहीं डालना चाहते तो ना भी डालें। वो पानी वग़ैरह ऐड नहीं करना, ना ही दूध ऐड करना है। क्योंकि अंडा जो था वो लिक्विड ही था, पानी के बराबर ही था और जो हमने ऑयल डाला है तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सूजी है इसके अंदर और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सूजी की जगह हम गंदम का आटा भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे मैदा भी डाल चख सकते हैं, बट मैं सूजी का बना रही हूँ तो इसलिए सूजी की ही बात करेंगे कि 1 अंडा हमने इसमें शामिल किया है। जस्ट 20 रुपए की मैंने सूजी मंगवाई है और इस तरह से करके तो बच्चों को घर में बना के देने लगी हूँ। सर्दी है और बस कुछ अपना भी दिल कर रहा था और चीनी मैंने बिल्कुल कम डाली है। आप अपने जायके के हिसाब से इसमें चीनी कम या तेज़ कर सकते हैं। बट मेरा मशवरा यही है कि चीनी जो है ना वो कम ही रखा करें। अगर आपके पास ब्राउन शुगर है यानी कि शक्कर है तो वो आप डाल सकते हैं। 1 से 2 चम्मच, उससे भी जायका बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ आपको मैं दिखा रही हूँ कि शेप जो है वो मुख्तलिफ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैमरा मेरे बड़े बेटे ने पकड़ा तो वो कह रहा था मामा जी वो जो कैंडी बिस्किट है ना उनकी शेप दें। तो फिर मैंने कहा चलो बच्चों को खुश कर लेते हैं, तो आप बच्चों की फरमाइश पे ना इस तरह कर सकते हैं। जब आप ये फ़ोर्क पकड़े ना, ये कांटा पकड़े ना, तो आप कोशिश करें अगर आप थोड़े मोटे बना रहे हैं, कोई बुज़ुर्ग है घर में तो उसके लिए आप थोड़े मोटे रख सकते हैं। बट ये क्रंची से हो जाएँगे, ताज़ा-ताज़ा तो खाए जाएँगे बुज़ुर्गों से, लेकिन ज जैसे ही ये ठंडे होंगे थोड़े क्रंची से हो जाएँगे। घी मैं यहाँ रख चुकी हूँ, सॉरी मेरे पास यही पैन है तो मैं यही यूज़ करूँगी, लोहे का है। इसलिए इसके अंदर इस तरह से वो जलने के दाग वग़ैरह भी लग जाते हैं, तो आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा। और जी इस तरह मैं चेक कर रही हूँ घी का, यानी कि ये किस तरह गर्म हुआ है। आपने मीडियम ही रखना है आग को, और ज़्यादा तेज़ नहीं करना और बहुत ध्यान से आपने डालना क्योंकि छींटे पड़ जाती हैं यहाँ पे। और मुझे छींटे पड़ी हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सॉक्स वगैरह पहनी हुई थी पाँव पे, वरना काफ़ी छींटे पड़ गई थी यहाँ पे ना।
अच्छा, मुझे याद आया जब आप इसके अंदर वो डिज़ाइनिंग करें ना चम्मच के साथ, काँटे के साथ, तो आप थोड़ा गहरा ले जाएँ उसको। थोड़े से मतलब वो सुराख टाइप हो जाए और इस तरह से घी जो है ना उन सुराखों से अंदर तक चला जाएगा और ये अच्छे से फ्राई हो जाएँगे। ये मेरा तजुर्बा है और आप इस तरह से घर में फ्राई करें, आप इसे यकीन करें जमा कर सकते हैं, रख सकते हैं आप चाहे 2 महीने के लिए भी। आगे जैसा कि शब-ए बारात आ रही है तो आप इस तरह बना के घर में रखें। आप कभी बंदे का दिल करता है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ खाएँ, तो आप ये बिस्किट निकाल के खा सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं। वैसे भी आते-जाते हमारी आदत होती है अक्सर ही कि आते-जाते दिल करता है कि घर में कुछ ऐसा पड़ा हो कि बंदा मुँह में डाल दे। बच्चे तो दुकान से चीज़ें ले लेते हैं, कभी 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, लेकिन हम घरों में बैठे ऐसे ही फिर देखते रहते हैं कि क्या खाएँ? और कुछ एक्स्ट्रा खाने को दिल करें तो आप इस तरह बिस्किट जो है ना वो बना के सेव कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगे, इनकी कोई वो डेट एक्सपायर नहीं होगी। आप चाहे 2 महीने के लिए इनको सेव कर लें। आपने नमी वाली जगह पे नहीं रखना इसको यानी कि फ्रिज वगैरह में नहीं रखना, जैसे मर्ज़ी ऐसे ही पड़े रहें किसी गत्ते के डब्बे में डाल के, चाहे किसी बिस्किट के डब्बे में ही डाल के, तो आप कहीं भी अलमारी वगैरह में रख लें, कैबिन में रख लें किचन के, तो ये ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह से। और बहुत मज़ेदार और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार और आपके सामने ही मैंने ये सारा कुछ किया है, कोई इज़ाफ़ी खर्चा नहीं इस पे लगा और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने नहीं डाली और कुछ भी ऐसा नहीं मैंने किया। सब कुछ आपके सामने है माशाल्लाह से। कलर देखें बहुत प्यारा, बहुत मज़े का आ गया है। बस वो जो जब बना रहे थे तो वो जो शेप देने वाली कोई मतलब चीज़ होती है वो नहीं है, एक जैसे नहीं बने। वरना अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप उससे शेप दे सकते हैं एक जितनी जिस तरह के टिक्कियाँ बनाने के लिए कोई चीज़ होती है। और जब ये बन जाते हैं तो इस तरह आप थोड़ा-सा ऊपर से झाड़ लें, तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने आपके सामने तोड़ा है इसको और ये बिल्कुल ओरिजिनल है ये सारी चीज़ें। और माशाल्लाह से ये तैयार हो गई हैं, प्लेट भर के मैंने तैयार की हुई हैं। और बच्चों की फ़रमाइश पे जो शेप दी थी कैंडी बिस्किट की वो भी तैयार हो चुके हैं, सारों का कलर बहुत अच्छा आया है। अगर एक आध जल भी जाता है, आप जब ढेरों ढेर बना रहे होते हैं तो कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, आप उसे नज़रअंदाज कर दें। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इतना सारा काम करते हैं, थोड़ा बीच में ख़राब भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। ये थी हमारी आज की छोटी सी शेयरिंग। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।